चीन में स्मार्ट उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रसिद्ध निर्माता Xiaomi ने अपनी स्पोर्टी 4 दरवाजे सेडान SU7 के लॉन्च के साथ आधिकारिक तौर पर देश के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन EV बाजार में प्रवेश किया है। संस्थापक ले जून के नेतृत्व में Xiaomi का लक्ष्य अपनी सिग्नेचर तकनीक को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में एकीकृत करके ऑटोमोटिव उद्योग में क्रांति लाना है। EV मार्केट में Xiaomi की साहसिक एंट्री। बीजिंग में एक लॉन्च इवेंट में Xiaomi ने SU7 का अनावरण किया, जो प्रतिस्पर्धी EV बाजार में अपने महत्वाकांक्षी प्रवेश का संकेत देता है। विश्लेषकों का अनुमान है कि SU7 की कीमत लगभग 3 लाख युआन होगी, जो इसे मध्य श्रेणी EV सेगमेंट में एक आकर्षक विकल्प के रूप में पेश करती है। सरकारी समर्थन से चीन का EV प्रभुत्व बढ़ा। दुनिया के सबसे बड़े EV बाजार के रूप में चीन की स्थिति पर्याप्त सरकारी सब्सिडी से बढ़ी है। इस समर्थन ने EV क्षेत्र के विकास को उत्प्रेरित किया है, जिससे बाजार की बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए उत्सुक बड़ी संख्या में निर्माता आकर्षित हुए हैं। Xiaomi के ऑटोमोटिव भविष्य के लिए ले जून का विजन। संस्थापक ले जून ने अगले 15 से 20 वर्षों के भीतर Xiaomi के दुनिया के शीर्ष 5 वाहन निर्माताओं में से एक बनने की कल्पना की है। उन्होंने दुनिया भर की सड़कों पर Xiaomi EVs की सर्वव्यापी उपस्थिति की कल्पना करते हुए Xiaomi की वैश्विक बाजारों में पैठ बनाने की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को नेविगेट करना। EV क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व के बावजूद विश्लेषकों का अनुमान है कि बाजार में मजबूती आएगी और कमजोर खिलाड़ियों के बाहर निकलने की उम्मीद है। भयंकर प्रतिस्पर्धा और मूल्य निर्धारण दबाव स्थापित और उभरते वाहन निर्माताओं दोनों के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं। प्रौद्योगिकी का एकीकरण। किफायती उपभोक्ता प्रौद्योगिकी में अपनी विशेषज्ञता से आकर्षित होकर Xiaomi अपनी कारों को स्मार्टफोन और घरेलू उपकरणों से जोड़कर एक सहज पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की योजना बना रही है। इस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जिसे ह्यूमन एक्स कार एक्स होम कहा जाता है, का उद्देश्य उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाना और दैनिक जीवन की गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना है। Xiaomi के लिए चुनौतियां और अवसर। ऑटोमोटिव उद्योग में एक नवागंतुक के रूप में Xiaomi को अपनी तकनीकी क्षमता को सफल कार निर्माण में बदलने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। EV बाजार में अपनी उपस्थिति स्थापित करने का प्रयास करते समय कंपनी को आर्थिक अनिश्चितताओं और भयंकर प्रतिस्पर्धा से निपटना होगा। वित्तीय अनुमान और बाजार आउटलुक। वित्तीय अनुसंधान फर्म प्रेडिक्साइट्स ने Xiaomi के EV डिवीजन को अपने पहले वर्ष में 60,000 वाहन बेचने का अनुमान लगाया है, जिसमें शुरुआती नुकसान उच्च विपणन और प्रचार लागत के कारण हुआ है। चुनौतियों के बावजूद चीन की ऑटो बिक्री में EV और हाइब्रिड की संयुक्त हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है, जो EV क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और विकास को दर्शाता है। राजनीतिक बाधाएं और वैश्विक विस्तार। विदेशों में विस्तार की चाह रखने वाली चीनी वाहन निर्माता कंपनियों को राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्थाओं की जांच भी शामिल है। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने ऑटोमोटिव उद्योग में वैश्विक विस्तार की जटिलताओं को उजागर करते हुए चीनी निर्मित कनेक्टेड कारों से जुड़े चीनी सब्सिडी और डेटा सुरक्षा जोखिमों पर चिंता जताई है। निष्कर्ष। EV बाजार में Xiaomi का प्रवेश उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से परे कंपनी के विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है। अपने नवोन्मेषी दृष्टिकोण और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के साथ Xiaomi तेजी से विकसित हो रहे ऑटोमोटिव परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव डालने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।